अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज हम 10th क्लास का यूनिट नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ आज डेफिनेशंस को डिफाइन करेंगे। जैसे कि सर्कल सर्कल क्या है? अ सर्कल इज़ अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। कि सर्कल एक असल में एक लोकस है। लोकस का मतलब एक पाथ है, एक रास्ता है जिसके ऊपर कोई भी पॉइंट जो है वो मूव कर सकता है इन अ प्लेन। कि किसी भी प्लेन के अंदर एक सर्कल जो है वो एक लोकस है, एक पाथ है जिसके ऊपर कोई पॉइंट मूव कर सकता है। और उस मूव करने वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि उसका फासला जो है वो चाहे इस पोजीशन पे हो, चाहे वो बी पोजीशन पे है, सी पोजीशन पे है, डी पोजीशन पे है, उसका जो फासला है ए पॉइंट से वो फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है। और इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसको ये वाला जो ए है ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है। तो इसको सेंटर का नाम दिया गया है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद है हमारे पास रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट। के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला, और वो पॉइंट कहाँ पे हो? सर्कल के ऊपर हो। तो सेंटर पॉइंट से सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट का जो फासला लिया जाएगा उसको रेडियस कहा जाता है। ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो कोई भी पॉइंट है, जैसे अब ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है ए, यहाँ से बी तक जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से ये सर्कल के ऊपर कोई भी और पॉइंट आ जाएगा ना, उसका भी फासला जो है वो ए से फिक्स्ड ही होगा, सेम ही होगा। अगर फर्ज कर लें ए से बी तक का फासला सेम है, इसी तरह से इस सर्कल के ऊपर एक सी पॉइंट ले लें, एक डी पॉइंट ले लें, उसका भी फासला सेम ही होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है, कॉर्ड को हमने डिफाइन करना है। कॉर्ड क्या है असल में? द ज्वाइन ऑफ एनी टू पॉइंट्स। कि दो पॉइंट्स को, जैसे सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लिए गए, उनको आपस में ज्वाइन करना है एक लाइन से। जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है, ए पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन करना है एक लाइन से। ठीक है। और ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं? सर्कल के ऊपर हैं। तो जब सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हों और उनको आपस में ज्वाइन करवा रहे हैं आप, तो उस लाइन को कॉर्ड कहते हैं। उस लाइन को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि द ज्वाइन ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स कॉर्ड। इसके बाद हम डायामीटर को डिस्कस करते हैं कि डायामीटर क्या है। असल में डायामीटर भी एक कॉर्ड ही है। जैसे कि ये दो पॉइंट्स को मिला रहे हैं हम, तो ये कॉर्ड है ना, लेकिन उस कॉर्ड की एक खासियत ये होती है कि वो सेंटर में से गुजरती है। ठीक है ना, सर्कल के सेंटर में से पास करेगी। जैसे इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। कि एक ऐसी कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है जिसमें सर्कल सर्कल या सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को आपस में, ये ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या किया गया? ज्वाइन किया गया है। लेकिन है तो ये कॉर्ड, ठीक है, लेकिन ये सर्कल के सेंटर में से गुजरेगी। यहाँ पे जो हमने कॉर्ड को, सिंपली कॉर्ड को डिफाइन किया है, उसमें वो सर्कल के सेंटर में से नहीं गुजर रही, इसलिए हमने इसको कॉर्ड का नाम दिया। अब ये भी एक कॉर्ड ही है, लेकिन जब ये सेंटर में से गुजर गई है तो ये खासियत हासिल कर गई है। ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? डायामीटर। ठीक है। एक ऐसी कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर में से गुजरे, उसको डायामीटर का नाम दिया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सर्कमफेरेंस। अब हम सर्कमफेरेंस को डिफाइन कर रहे हैं कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। असल में सर्कमफेरेंस क्या है? द पेरीमीटर और द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर ये आपके सामने ओ है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है। तो इस सर्कल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री की जो लेंथ है, ये वाली बाउंड्री की जो लेंथ है, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं ये। ठीक है। तो अगर आपने किसी भी बॉल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो आपने एक धागा लेना है। ठीक है। धागे को अपने
यहाँ पे उंगली से दबा के रखना है और उसको इस तरह से घुमा के यहाँ पे दोबारा फिर ला के जोड़ना है। ठीक है, तो उस धागे को आपने कट कर लेना है और उसको स्केल से मेजर कर लेना है। जितनी उसकी पैमाइश होगी उतना उस सर्कल का या उस बॉल का सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, और सरकमफेरेंस के लिए है हमारे पास जो फार्मूला होता है उसको C इज इक्वल टू 2πr, ये इसका सरकमफेरेंस के लिए फार्मूला है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको 5 डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। इनको आपने याद भी करना है और लिखना भी है याद करके। ठीक है, यही आपका होमवर्क टास्क है। अपना ख्याल रखिएगा।